इंडिया में मेंटल हेल्थ के बारे में बातें अब धीरे धीरे होने लगी हैं, लेकिन एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात करना बहुत जरूरी है जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। पुरुष। पैट्रियार्की से पुरुषों को कुछ फायदे जरूर मिलते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनसे कुछ उम्मीदें भी की जाती हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इस वीडियो में हम पैट्रियार्की की वजह से भारत में पुरुषों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करेंगे, खासकर उनके इमोशंस को दबाने का उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है। असली जिंदगी के अनुभव और आंकड़े देखकर हम एक ऐसी बातचीत शुरू करना चाहते हैं जिससे सहानुभूति, समझ और आखिर में एक बेहतर समाज बने। पैट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा ताकत और अधिकार दिया जाता है। ऊपर से देखने में भले ही ये फायदेमंद लगे, लेकिन ये ऐसी उम्मीदें बनाता है जो पुरुषों के लिए घुटन पैदा कर सकती हैं। छोटी उम्र से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि उन्हें मजबूत, गंभीर और परिवार का पालनहार बनना है और अक्सर अपनी भावनाओं को दबाकर मर्दानगी के इस सांचे में ढलना है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उठाएं, अपने करियर में आगे बढ़ें और मुश्किल समय में भी भावनात्मक रूप से मजबूत रहें। लगातार इस तरह की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव उनमें कमी, चिंता और खुद से दूरी की भावना पैदा कर सकता है। पुरुषों पर समाज का दबाव होता है कि वो मर्दानगी के पुराने नियमों का पालन करें। इससे कई पुरुष एक मुखौटा पहन लेते हैं और अपनी असली भावनाओं को छुपा लेते हैं। अपनी कमजोरी, डर या दुख दिखाना अक्सर कमजोरी की निशानी माना जाता है। ऐसा कुछ जिससे समाज और रिश्तों में उनकी इज्जत कम हो सकती है। लेकिन भावनाओं को दबाने के बुरे नतीजे होते हैं। भावनाओं को दबाने से वो अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और गुस्से, नशे या हिंसा के रूप में बाहर आ सकती है। खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर न कर पाना और जरूरत पड़ने पर मदद न मांगना पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। रिसर्च बताती है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुष मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए प्रोफेशनल मदद कम लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इससे जुड़ी शर्म है। अपनी भावनात्मक परेशानियों का सामना न करने से डिप्रेशन, चिंता, नशा और आत्महत्या का खतरा बढ़ जाता है। ये समझना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ कमजोरी नहीं है, बल्कि अच्छी सेहत का एक जरूरी हिस्सा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। सेक्शन 5 केस स्टडी रवि की कहानी, अनकहे दर्द का शिकार। चलिए मुंबई में रहने वाले 32 साल के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रवि की कहानी देखते हैं। अपनी उम्र के कई पुरुषों की तरह रवि पर भी परिवार की जिम्मेदारी, अपने मुश्किल करियर में अच्छा करने और मजबूत और भरोसेमंद होने की उम्मीदें हैं। चिंता और जिंदगी के दबाव से परेशान होने के बावजूद रवि अपनी परेशानियां किसी से शेयर करने से हिचकिचाता है। उसे डर है कि लोग क्या सोचेंगे और उसे कमजोर समझेंगे। चुपचाप अपनी भावनाओं से निपटने की कोशिशें उसे गलत रास्ते पर ले जाती है, जिससे उसकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों प्रभावित होती है। रवि की कहानी अलग नहीं है, ये भारत के अनगिनत पुरुषों के अनकहे संघर्षों को दिखाती है। सेक्शन 6 सांख्यिकीय जानकारी, एनसीआरबी डेटा और खतरनाक सच्चाई। भारत में पुरुषों का मेंटल हेल्थ क्राइसिस सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, ये खतरनाक आंकड़ों से साबित होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है। सिर्फ 2021 में भारत में 78,000 से ज्यादा पुरुषों ने आत्महत्या की। हालांकि एनसीआरबी डेटा इन आत्महत्याओं को सीधे तौर पर मेंटल हेल्थ से नहीं जोड़ता, लेकिन ये इस दुखद ट्रेंड के कारणों पर ध्यान देने की जरूरत को दिखाता है। ये आंकड़े भारतीय समाज में चल रहे इस खामोश संकट की भयानक तस्वीर दिखाते हैं और तुरंत ध्यान और मदद की जरूरत को दर्शाते हैं। सेक्शन 7 बेड़ियां तोड़ना, पारंपरिक मर्दानगी को चुनौती देना। भारत में पुरुषों के मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निपटने के लिए पारंपरिक मर्दानगी के सख्त नियमों को चुनौती देना और तोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने, मदद मांगने को सामान्य बनाने और मीडिया में पुरुषों की अच्छी छवि दिखाने की जरूरत है। माता पिता, शिक्षक और पूरा समाज लड़कों को मर्दानगी की एक व्यापक समझ के साथ बड़ा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। एक ऐसी समझ जो ताकत और मजबूती के साथ साथ भावनात्मक समझदारी और कमजोरी को भी महत्व देती है।
सेक्शन 8 मदद मांगना, संसाधन और सहायता प्रणालियां। पुरुषों के लिए यह समझना जरूरी है कि वो अपनी परेशानियों में अकेले नहीं हैं और मदद मांगना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए कई संसाधन और सहायता प्रणालियां उपलब्ध हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से लेकर सपोर्ट ग्रुप्स और हेल्पलाइन तक पुरुषों के पास बिना किसी डर के मदद मांगने के कई रास्ते हैं। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन, ओन ऑफ इंडिया और वॉन्ड्रेवाला फाउंडेशन जैसे संगठन जरूरतमंद लोगों के लिए बहुमूल्य संसाधन और सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, एक और न्यायसंगत और सहानुभूतिपूर्ण समाज की ओर। भारत में पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा जटिल है और हमारे समाज के पेट्रियार्कल नियमों से जुड़ा हुआ है। इस संकट से निपटने के लिए हानिकारक रूढ़ियों को तोड़ने, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात करने और आसानी से उपलब्ध सहायता प्रणालियां प्रदान करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। साथ मिलकर काम करके हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां पुरुष अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने, अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और बिना किसी शर्म या झिझक के मदद मांगने के लिए सशक्त महसूस करें।